टांगों के साथ साथ आपकी कमर के मसल्स में भी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, स्ट्रोक के बाद आपकी कमर यानी कि लंबो सैक्रल, आपकी कमर और आपके हिप्स वाला एरिया जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है। कुछ लोगों को पेशाब कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है, जिसमें क्या होता है, उनके ब्लैडर के मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। आपके ब्लैडर के मसल्स को, पेल्विक फ्लोर के मसल्स को ताकतवर करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस आपसे शेयर की जा रही हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं, ये आपकी कमर की, आपके पेल्विस, मेल की हेल्थ के लिए भी, फीमेल की हेल्थ के लिए भी ये 2 एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। इसमें आपने अपने घुटनों के दरमियान तकिया रखना है, पहले तकिए को दबाना है, फिर आपने कमर उठानी है। इसके अंदर जो मसल इन्वॉल्व होते हैं वो आपकी कमर के होते हैं, आपके ग्लूटियल यानी कि बटक के मसल जो हैं, कूल्हे के मसल, आपके जो टांग के पीछे वाले हैमस्ट्रिंग हैं वो मसल, और साथ में क्या है, आपके क्वाड्रिसेप यानी कि थाई के मसल भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ये बेसिकली कोर स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज होती है। इसे ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं विद अडक्शन। यानी कि हमने जो तकिया रखा हुआ है वो आप जब उसको दबाएंगे तो आपके जो थाई के अंदर वाले मसल्स हैं वो भी वर्क करेंगे, और आपकी कमर के यानी कि ग्लूटियस मैक्सिमस, आपका जो बड़ा मसल है बटक का, वो आपके हैमस्ट्रिंग, टांग के पीछे वाले, क्वाड्रिसेप उठाने के लिए, ये सारे मसल्स की कम्बिनेशन एक्सरसाइज है। बेसिकली ये लंबो सैक्रल रीजन को स्ट्रेंथन करती है। यानी कि आपकी कमर, आपके कूल्हे और आपकी जो कूलों के अंदर हरकत है, जैसे कि एक्सटेंशन, टांग को पीछे की तरफ लेकर जाना, उसमें ये बहुत हेल्पफुल है। कोर से मुराद ये होता है आपकी कमर और आपके पेल्विक रीजन की ताकत बनाना। इसके अंदर हम जो करवाने का हमारा मकसद ये होता है कि पेशेंट की स्टेबिलिटी बने, पेशेंट का बैलेंस बने, और बैलेंस के साथ साथ उसकी जो स्टेबिलिटी है कोर की, यानी कि उसकी कमर मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। जब कमर मजबूत होगी तो आप एक्सरसाइज अच्छे से कर सकेंगे, आप उठ अच्छे से सकेंगे, क्योंकि टांगों ने आपको चलाना होता है। आप जब बैठ कर उठते हैं तो आपकी कमर के मसल हेल्प करते हैं, वो आपको हेल्प आउट करते हैं उठने में। आप लेटे हुए हैं तो उठ के बैठने में। तो इस तरह से जो सारी मूवमेंट होती हैं वो बेसिकली आपकी कोर यानी कि कमर के मसल से होती हैं। तो कमर के मसल्स को और अपने पेल्विक यानी कि अपने पेशाब के कंट्रोल के मसल्स को पेल्विक फ्लोर वाले ताकतवर करने के लिए ये 2 एक्सरसाइजेज, एक ही एक्सरसाइज डबल तरीके से की जा रही है कि आप पहले तकिया दबाएं, फिर आप अपनी कमर उठाएं। इससे क्या होगा कि आपकी कमर मजबूत होगी और आपका जो पेशाब का कंट्रोल है वो बेहतर होगा। नंबर 2 एक्सरसाइज क्या है कि आपकी टांग के मसल्स के ऊपर मैक्सिमम हमने एफर्ट डालनी है। वो एफर्ट हमने किस तरह से डालनी है कि आपने अपनी कमज़ोर टांग के ऊपर अपनी ठीक टांग को रखना है, उसका भी वज़न ऐड होगा। फिर आपने अपनी उसी कमज़ोर टांग से, जिनको इन्होंने सॉक्स पहनी हुई हैं, ये बेसिकली इनकी अफेक्टेड साइड है, यहाँ से इसको कमर उठाने की कोशिश करें। अब हमने क्या किया है कि आपकी जो कमर की पोस्टीरियर चेन है कंप्लीट, यानी कि आपके ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, हैमस्ट्रिंग मसल और साथ में आपके अबडक्टर्स मसल्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने जो है वो इनके ऊपर मैक्सिमम एफर्ट डाली है। अब देखिए, इसमें आपकी हिप के मसल भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका क्वाड्रिसेप भी काम कर रहा है, और आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल है टांग के पीछे वाला वो भी अपनी एफर्ट कर रहा है। तो हमने ये कंबाइन एफर्ट करवानी होती है आपकी कमर और टांगों को मजबूती देने के लिए। अब इस एक्सरसाइज को आपने करना किस तरह से है कि अपनी एक टांग दूसरी टांग के ऊपर रखें, जो आपकी कमज़ोर टांग है, मजबूत टांग अपनी कमज़ोर टांग पर रख के आप इस तरह से कमर उठाएं। इस एक्सरसाइज को करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी और एफर्ट लगती है। तो आप जो है इसको जब करेंगे तो आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे। देखें, जब भी हम किसी चीज़ पे जोर डालते हैं तो बॉडी उसके ख़िलाफ़, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज 5 kg वेट उठाया है तो आज आपकी बॉडी उठाएगी, कल अगर आप उस पर 7 kg डालेंगे तो वो जल्दी थक जाएगी, लेकिन उसके नेक्स्ट डे आप 7 kg डालेंगे तो बॉडी उसे उठाएगी, क्योंकि हमारे मसल्स की कैपेसिटी है, हमारा मसल जो है वो रेजिस्टेंस के ख़िलाफ़ अपनी स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं। यानी कि जितना प्रेशर पड़ेगा उतना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी तरह क्या है कि हम किसी पर प्रेशर अगर डालते हैं तो वो प्रेशर में अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह हम अपनी बॉडी को भी इस लेकर चलते हैं कि आपने जो है वो इस तरह से ज़ोर देकर और कमर उठानी है। अब देखिए, इसके अंदर इनकी पूरी बॉडी की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, यानी कि कमर इनकी अब ताकतवर हो रही है। अब कमर जब मजबूत होगी तो इनका कोर स्टेबल होगा, कोर में ताकत होगी। तो इस
इसके अंदर इनकी स्टेबिलिटी बनेगी, यानी कि ये जब बैठेंगे ज़्यादा देर तो इनकी कमर नहीं थकेगी, क्योंकि यूजुअली स्ट्रोक पेशेंट जब एक पोजीशन में ज़्यादा देर लेटते हैं बैठते हैं तो उनकी कमर की मसल थक जाते हैं और उनकी कमर ऐसे लगता है जैसे पकड़ गई हो। तो ये आप जब एक्सरसाइज करेंगे लेग के ऊपर मतलब कि स्ट्रेच करके पीरिफॉर्मस का और साथ में ब्रिज करेंगे, तो इससे क्या है कि आपकी ये देखें कितना इनको एफर्ट करना पड़ रहा है, तो इसी तरह ही इनकी ताकत डेवलप होगी। अगर हम इनको आसान एक्सरसाइज करवाते रहेंगे, क्योंकि आसान वाली वीडियोस आपने देखी हैं, आसान एक्सरसाइजेस करवाते जाएंगे तो वो मतलब कि इनके लिए अब ईजी हो गई है। अब हमने उसके अंदर थोड़ी सी ज़रा एफर्ट ऐड की है कि उसको ज़रा मुश्किल कर दिया है। तो अब ये मुश्किल एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली सिंगल लेग ब्रीजिंग है विद लेग। तो आप इस एक्सरसाइज को करें, इससे आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो है आपकी डबल ब्रीजिंग, लेकिन उसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़रा फुट को एलिवेट किया है। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की मैक्सिमम एफर्ट लगेगी। देखिए बॉडी की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब आप ब्रिज करते हैं तो उससे आपके ग्लूटियल मसल की स्ट्रेंथ होती है और लोअर बॉडी की स्टेबिलिटी बेहतर होती है, यानी कि आपका जो निचला धड़ है कमर से लेके नीचे वाला लंबर और पेल्विक रीजन वो ताकतवर होता है। अगर हम इसको स्टार्ट में ईजी रखेंगे तो इनकी बॉडी जो है वो उसी पर महदूद रह जाएगी, इसीलिए उसको हार्ड करना पड़ता है ताकि पेशेंट को मैक्सिमम एफर्ट करनी पड़े और साथ में उसकी बॉडी भी स्ट्रेंथन हो। बेसिकली ये जो ब्रिज एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके बॉडी के बैलेंस को बेहतर करने के लिए, आपके लो बैक के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है। तो इस एक्सरसाइज को आप घर पर लेटे हुए लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी जब कमर मजबूत होगी आपको उठने बैठने चलने में आसानी होगी, क्योंकि यही मसल आपकी जो कमर के और नीचे वाले ग्लूटियल के बड़े मसल हैं इन्होंने बहुत हेल्प करनी होती है आपकी उठने बैठने वॉकिंग में। सो ये एक्सरसाइज आप जो देख रहे हैं इसको आपने 10 रेपिटेशन के साथ सुबह दोपहर शाम करना है। इससे आपकी कमर मजबूत होगी, आपकी टांगें मजबूत होंगी, आपके पाँव मजबूत होंगे। इस एक्सरसाइज को जो है आप करें, इससे आपकी कमर बहुत ज़्यादा अच्छी बेहतर होगी। उसके बाद जो एक्सरसाइज है इसके अंदर जस्ट आपने पेल्विक ब्रीजिंग करनी है, यानी कि पूरी कमर नहीं उठानी, आपने थोड़ी सी कमर उठानी है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पेल्विक ब्रीजिंग। पहले आप कमर उठा रहे थे पूरी, अब इसमें आपने सिर्फ अपने हिप्स को थोड़ा सा ऊंचा उठाना है और उसके बाद उसको आप वहीं पर होल्ड करके रखें और नीचे रख दें। इस एक्सरसाइज को भी आप रिपीट करें, इससे आपके जो पेल्विक के मसल्स हैं यानी कि आपके पेल्विक फ्लोर के मसल उन पे ज़रा प्रेशर पड़ेगा, वो बेहतर होंगे। सो इस एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है कि अपनी सिर्फ एक टांग से अपनी स्लाइड जो है वो ब्रिज करनी है। बाकी इनको आप करते जाएंगे आपको फ़र्क महसूस होता जाएगा। ये ऐसे ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके अंदर आपकी बॉडी इंगेज होती है, यानी कि एक एक्सरसाइज है जो आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, एक है जिसमें आप उसको चैलेंज यानी कि इंगेज होकर कर रहे हैं। तो इसमें भी आपने इसी तरह से अपनी एक टांग से अपनी कमर को उठाने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा इस टांग पर प्रेशर डालेंगे उतने इसके मसल्स अच्छी स्ट्रेंथ डिवेलप करेंगे। आप लोग देखें सर्दियों में आजकल जो है ना वो हमारे मसल टाइट हो जाते हैं। वो किस वजह से कि एक तो हमारी ब्लड सप्लाई थोड़ी सी रुक जाती है, वो ज़्यादातर बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है, हमारे बाजू और टांगों में कम हो जाती है। और दूसरा फिजिकल इनएक्टिविटी, स्ट्रोक पेशेंट के मसल्स वैसे ही सर्दियों में अकड़ जाते हैं, तो आपने हल्की फुल्की उसको जो है वो वार्म अप के लिए कुछ, आप अगर हीटिंग पैड है तो हीट लें, गर्म कपड़े पहने और साथ में अपनी हल्की फुल्की मूवमेंट रखें ताकि आपकी ब्लड की सर्कुलेशन चलती रहे। और दूसरा क्या होता है इसके अंदर सबसे मुश्किल काम कि आपके जॉइंट में स्टिफनेस आना शुरू हो जाती है। तो मुश्किल काम ये होता है कि उस स्टिफनेस को किस तरह कम किया जाए। आपने अपने घुटने के जोड़ का और अपने कूल्हे के और मतलब के जितने बॉडी के जोड़ हैं उनको गरमाइश देने की कोशिश करनी है। मेनली जो है वो घुटने का जोड़ अकड़ता है क्योंकि इसके अंदर जो फ्लूइड है वो थिक हो जाता है सर्दी की वजह से। उसकी जो थिकनेस है उसकी वजह से आपको जॉइंट में स्टिफनेस फील हो रही होती है। और दूसरा क्या है कि कोल्ड टेम्परेचर जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को कंप्रोमाइज़ करता है, यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी ज़रा कंस्ट्रिक्ट होती हैं, इकट्ठी होती हैं। और उसकी वजह से क्या है कि आपका जो ब्लड है वो भी गाढ़ा होता है। इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। बेशक यूरिन आता है लेकिन आप पानी पिएं। अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बेहतर करें। आपने अपनी मतलब के कपड़े जो हैं वो आपके वार्मली हो, अपने आप को एक्टिव रखें और उसके बाद हल्की फुल्की वॉक करें। ये चीज़ें जो हैं ये करने से आपकी बॉडी बेहतर होगी। आप बताएं वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।